Good morning students, class 7, subject math. Dear learner, we are learning chapter number 1, integer. Properties of integer. There are 4 property: addition, subtraction, multiplication and division. We have already learned addition and subtraction. Today we learn property multiplication. How to multiply integer. तो प्रिय विद्यार्थियों, आप होल नंबर में जानते हैं मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई इन होल नंबर। तो जैसे 5 + 5 + 5 = 3 × 5 होल नंबर में 3 5 जा 15। तो हम ये देखेंगे कि क्या यह प्रॉपर्टी इंटीजर पर भी लागू होती है। तो -5 + -5 + -5 = 3 × -5 = -15। तो 3 × -5 = -15 = -3 × 5 = -15. We find that while multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as whole number. तो हमने देखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट लाइक होल नंबर हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पुट ए माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आता है जैसे 3 5 जा 15 आया उसके पहले माइनस साइन लगा देते हैं। वी दस गेट ए नेगेटिव इंटीजर, इस तरह हमको नेगेटिव इंटीजर मिल जाता है। इन जनरल फॉर एनी 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर a एंड b, वी कैन से a मल्टीप्लाई माइनस b इक्वल टू -a मल्टीप्लाई b इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, तो -3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 3, 3 1 जा 3। तो -3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 6, 3 2 जा 6। सो ऑब्जर्विंग दिस प्रोडक्ट we can say that the product of 2 negative integer is positive integer. We multiplying the 2 negative integer as whole number and put the positive sign before the product. तो हमने ये देखा कि 2 नेगेटिव इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। -a मल्टीप्लाई -b इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर, अगर 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर हैं जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1। तो वी फाइंड दैट इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज़ इवन देन द प्रोडक्ट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने देखा कि यदि नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई इवन नंबर में है, सम संख्या में है, तो उनका प्रोडक्ट प्लस में आता है। इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज़ ऑड देन द प्रोडक्ट इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। तो अगर नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड में है तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप नेगेटिव इंटीजर की संख्या इवन है तब तो प्रोडक्ट के में आप प्लस लगाएंगे, और यदि नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड है तो हमेशा आप माइनस लगाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, -20 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 100, प्रोडक्ट इज़ an integer। -15 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू -75 इंटीजर। तो a मल्टीप्लाई b इज़ an इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b। आप देखिए जैसे होल नंबर का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने देखा था कि होल नंबर में होता है, इंटीजर में भी होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं।
तो 3 मल्टीप्लाई -4 इजकल टू -12 इजकल टू -4 मल्टीप्लाई 3। तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a मल्टीप्लाई b इजकल टू b मल्टीप्लाई a। तो चाहे हम a में b का मल्टीप्लाई करें या b में a का मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 में हम -4 का मल्टीप्लाई करें तब भी हमको -12 मिलेगा, या हम -4 में 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी हमको -12 मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटीजर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, -3 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0, 0 मल्टीप्लाई -4 इजकल टू 0। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a मल्टीप्लाई 0 इजकल टू 0 मल्टीप्लाई a। होल नंबर में आपने देखा था कि 0 में अगर किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 हो जाता है। उसी तरह इंटीजर में भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो -3 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू -3, -4 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू -4। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 1 मल्टीप्लाई a इजकल टू a। तो जिस तरह से होल नंबर में 1 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वही होल नंबर मिलता है, उसी तरह इंटीजर में भी 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिलता है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। जैसे एग्जांपल के द्वारा -3 मल्टीप्लाई -2 इजकल टू मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 30। तो -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू -3 मल्टीप्लाई -10 इजकल टू 30। इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर a b एंड c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a b को एक साथ मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करें या a को अलग करके b मल्टीप्लाई c करके मल्टीप्लाई करें तो हमको वही प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट कर दें, एक बार a का b के साथ एसोसिएट कर दिया, फिर c को अलग कर दिया, फिर दूसरी बार हमने a को अलग कर दिया और b के साथ c को एसोसिएट कर दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है। जैसे 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इजकल टू 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। तो ये इंटीजर में, ये तो हमने होल नंबर में देखा था। अब फिर हम इंटीजर में देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इजकल टू -2 मल्टीप्लाई 8 इजकल टू -16। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a b एंड c, a मल्टीप्लाई b प्लस c इजकल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। नाउ कंसीडर फॉर फॉलोइंग। तो अब हम माइनस में भी देखते हैं। तो a मल्टीप्लाई b माइनस c अगर ब्रैकेट में है तो क्या होगा, a का एक बार b में मल्टीप्लाई होगा और माइनस का सिंबल लगेगा a मल्टीप्लाई c। अब हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो एक्सरसाइज 1.3 में कह रहा है पेज नंबर 21 पर, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो अभी जो आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी प्रॉपर्टी के आधार पर आपको प्रोडक्ट बताना है। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा 3 मल्टीप्लाई -1 जब था तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम होल नंबर का करते हैं वैसे इंटीजर का भी करेंगे। 3 1 जा 3 और माइनस का सिंबल लगाएंगे। b का -1 मल्टीप्लाई 225, तो 225 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -225 हो जाएगा। अब जैसे देखिए -21 मल्टीप्लाई -30 है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, -21 है तो अभी हम को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगा कर के हम या तो सीधे सीधे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, या हम कुछ ऐसा कर दें जिससे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा कर के हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -20 और प्लस -1,
तो माइनस 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 20 और -1 मिल के 21 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई -30 है तो -30 का -20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, -1 का -30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को -20 और -30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 600 हो जाएगा, और -30 का -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। डी का है -316 मल्टीप्लाई -1 है, तो माइनस माइनस जब दोनों हैं, हमने ये बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर इवन नंबर हैं इंटीजर, माइनस के इवन नंबर हैं तब तो प्रोडक्ट प्लस होगा, अगर आड हैं तब माइनस होगा। तब 316 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ई का -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18, तो 0 का मल्टीप्लाई करने पर सब 0 हो जाएगा। एफ में -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10 है, तो इसमें हम एसोसिएट कर देंगे। देखिए -12 का हम 10 के साथ एसोसिएट कर दें, 12 10 जा 120 हो गया। -11 का है तो अब -120 में -11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप ध्यान ये देंगे कि जो इंटीजर है वो इवन नंबर में है या आड नंबर में है। इवन नंबर में है तो प्लस होगा और आड नंबर में है तो माइनस होगा। ऐसे ही GHIJ आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने पर लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जैसे 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 72 आया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तब भी 72 आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही बी का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -a मल्टीप्लाई a इक्वल टू, तो -1 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हो जाएगा। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, तो -1 का बारी बारी में सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -22 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1 जा 22, और माइनस माइनस इवन नंबर है तो प्लस 22 हो जाएगा। ऐसे ही बी में 37 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -31 में 37 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इंटीजर का आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसे ही आपको सिंबल लगाना। बाकी जैसे होल नंबर का आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। तो 37 1 जा 37, और ऑड नंबर में है तो माइनस लगा देंगे। -1 में 0 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 0 होता है इंटीजर। अब 0 0 तो ना तो माइनस है ना प्लस है, तो इसमें प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको -1 मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो -1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -5 होगा। ऐसे ही माइनस, अब धीरे धीरे कम की तरफ जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई 4 -4, -1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -3, -1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -2, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -1। फिर अब क्या आता है 0, -1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, फिर 0 के और कम पे जाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1, क्योंकि इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है वो उसी प्रॉपर्टी का फॉलो करके आपको इसके प्रोडक्ट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए में 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36, तो आप देखिए ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
तो -48 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये इसको 26 और प्लस -36 करेंगे। अब 26 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 हो गया, और -10 -48 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 आएगा। ऐसे ही बी को करेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process beginning? कह रहा है कि एक certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 डिग्री। इस समय रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो घटना शुरू हो रहा है, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर वो घट रहा है। तो पूछ रहा है कि 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर क्या होगा, 10 आवर में डिक्रीज हो रहा है, तो 40 डिग्री जो पहले का टेम्परेचर है प्लस और 10 आवर का चाहिए, और डिक्रीज हो रहा है -5, तो -5 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो हम 10 बार -5 10 बार करें, सब 40 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो रिपीटेड एडिशन इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो बार बार सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि जो है हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई -5, 10 5 जा 50, -50 हो गया, और 40 में से -50 को सब्ट्रैक्ट किया तो -10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो 5 मार्क जो है वो हर 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक सही आंसर पर 5 नंबर मिलता है, और एंड -2 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर कोई आंसर गलत होता है तो उस पर -2 मार्क मिलता है, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 0 मार्क मिलता है। तो मोहन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बारी बारी सबका बताना है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो इस मोहन गेट मार्क फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर पे उसको 20 मिला, और 6 इनकरेक्ट आंसर पर -2 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 होगा। तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन 4 5 जा 20 -12, तो 8 मार्क मिलेगा। इसी तरह रेशमा का पूछ रहा है, तो रेशमा गेट मार्क फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चन 5 5 जा 25, सी गेट मार्क फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 2 जा -10 हो गया। तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा कितना हो गया, 25 - 10 = 15 हो गया। फिर हीना का पूछ रहा है, हीना गेट मार्क फॉर 2 करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 5 जा 10, हीना गेट मार्क फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो 5 पर 2 जो है वो माइनस मिल रहा है इनकरेक्ट पर, तो 5 2 जा -10 हो गया। तो टोटल स्कोर ऑफ हीना 10 - 10 = 0। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, ये सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट फॉर 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। जो सफ़ेद रंग की सीमेंट वो बेच रहा है, तो एक बैग पर उसको 8 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, एंड लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और जो ग्रे रंग की वो सीमेंट बेच रहा है उस पर 5 रुपये का लॉस है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो कह रहा है कि
प्रॉफिट 1 बैग पर 8 रुपये का है और लॉस 1 बैग पर 5 रुपये का है। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, तो 3 8 जा 24, तो 24,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट पर 5 5 जा 25,000 का लॉस हुआ, तो लॉस उसको ज़्यादा हुआ है। तो लॉस माइनस प्रॉफिट, तो 25,000 माइनस 24 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज़ मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6400। तो कह रहा है कि 6000 बैग जो है वो ग्रे रंग की सीमेंट बेची गई है, तो कितनी बैग जो है वो वाइट सीमेंट बेच दी जाए कि ना तो प्रॉफिट हो तो ना ही लॉस हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है, तो मान लीजिए कि यक्स बैग वाइट सीमेंट बेची गई है। लेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट इक्वल टू यक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। तो 6400 वो ग्रे सीमेंट बेची गई है, तो इसमें 5 रुपये का लॉस है, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। और मान लो कि यक्स बैग जो है वाइट सीमेंट बेची गई है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6400 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो 800 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 बैग आएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।